ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार संयोग वियोग में आर्द्र रौद्र ध्यान करना, इसको ही संसार का मूल कारण है। ऐसे बाहुबली कुंभोज क्षेत्र पर 2007 के शिविर में पंडित जी रतनलाल बेनाडे जी ने संबोधन किया था। जिनवानी का अत्यंत श्रद्धालु और जिसको जिन सरस्वती पुत्र के नाम से पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने अपनी पहचान की थी, ऐसे पंडित जी अभी 2 दिन पहले शांत हो गए। पंडित जी के बारे में क्या बोलना है, जितना बोलना है वो उनके लिए कम है, लेकिन इतने बड़े विद्वान होते हुए भी चारित्र के बारे में उनके मन में बहुत अटूट श्रद्धा थी। संयम के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा थी। अगर कोई छोटी कम उम्र के ब्रह्मचारी जी ने भी अगर संयम की दीक्षा ले ली तो उनके प्रति भी उनका जो विनय भाव दिखाई देता था, उनका इतना अटूट ज्ञान होने के बाद, इतना ज्ञानी होने के बाद भी उनके मन में थोड़ा सा भी अहंकार का गंध नहीं आता था। इसलिए हम जब भी हमारे संग में उनके प्रति चर्चा चलती है आज भी, तो हमारे संग में एक ही चर्चा चलती है कि विश्व में लक्ष्मी, सरस्वती और विनय एक साथ कभी रह नहीं सकती, लेकिन वो पंडित जी के पास कैसे रुकी है। अर्थात धन संपदा भी हो, सरस्वती भी अटूट हो, और इतना सब होते हुए भी विनम्र भाव हो, ये तीनों एक व्यक्ति में दिखना बहुत कठिन है। लेकिन ये तीनों गुण जिनमें भरे हुए हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व का नाम पंडित रतनलाल जी बेनाडा है। उनके मन में जो वीतराग, भगवान के प्रति श्रद्धा, जिनवानी के प्रति लगन और दिगंबर साधुओं के प्रति जो उनके मन में सेवा भाव थे, वो शायद किसी में इतना देखने के लिए मिले। इसलिए उनके प्रति अब शोक या उनके प्रति मन में कुछ विकल्प करने से अच्छा वो शरीर से अगर हम सब लोगों के बीच से गए हो तो कोई विकल्प नहीं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है जिनवानी का, उन्होंने जो कार्य किया है चलते फिरते जिनवानी का संग्रह, अर्थात श्रमण संस्कृति सांगानेर के माध्यम से जो विद्वानों को उन्होंने बनाया, उन विद्वान लोगों को आज सब लोग उन विद्वान लोगों के माध्यम से इस भारतवर्ष में, अपितु भारतवर्ष के बाहर भी जिनवानी का कार्य करते रहना, जिनवानी की प्रभावना करना, और सांगानेर के माध्यम से उन शास्त्रियों के, विद्वानों के माध्यम से हर गांव-गांव में पंडित जी को इन विद्वानों के माध्यम से पहुंचाना, उनके लिए यही सबसे बड़ी विनयांजलि होगी। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उनकी जो अटूट
श्रद्धा भाव थे। नियम से ही उनको सदगति मिली है और मिलनी ही चाहिए, क्योंकि सच्चे भक्त, सच्चे शिष्य थे वो, और जिनवानी की आराधना करने वाले एक सच्चे आराधक थे। ऐसे पंडित जी शरीर से अपने बीच से चले गए हैं, लेकिन उनके विचारों के माध्यम से सदैव इस भारतवर्ष में वो जीवित ही है और जीवित रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे पंडित जी रतनलाल जी बेनाड़ा जी के बारे में हम इतना ही बोल सकते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और विनय, इन तीनों का भंडार, इसका ही दूसरा नाम पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा है। वो जहाँ भी है स्वर्ग में, जिस स्वर्ग में भी है वहाँ पे भी शायद अभी वो स्वाध्याय की चर्चा करते रहे होंगे, क्योंकि उनके आत्मा पर स्वाध्याय और सेवा ये दो छोड़कर अन्य कुछ संस्कार ही नहीं हुए। ऐसे मैंने 15 साल में उनको पढ़ा है, उनको देखा है, उनको अनुभव किया है। ऐसे पंडित जी के बारे में अब ज़्यादा विकल्प करने से अच्छा उनके कार्य को समाज में सब समाजवासी और सांगानेर के विद्वान लोग पूरी समाज में उस कार्य को और वृद्धिंगत करें, यही उनके लिए विनयाञ्जलि होगी। और उसके लिए हम सब साधु लोग भी आपके इस कार्य के लिए आशीर्वाद भी रहेगा और सहयोग भी रहेगा। इतनी ही पंडित जी रतनलाल बेनाड़े जी के बारे में हम अपनी भावना रखते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।